हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्या सरेंडर करने के बाद भी पुलिस आपका इनकाउंटर कर सकती है। क्योंकि हाल में ही देखा गया है, बिहार में भरत भूषण तिवारी का सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने जो है इनकाउंटर कर दिया। तो क्या ये पुलिस ने सही किया है या गलत? आज हम इसको विधिक रूप से जानेंगे। विधिक रूप मतलब कानूनन जानेंगे क्या हो सकता है। यदि कोर्ट में ये लोग जा करके केस फाइल करते हैं तो फिर पुलिस वालों का क्या हो सकता है और उन्होंने लीगल किया है या इलीगल किया है। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और बड़ा ही दर्दनाक घटना ये घटा। एक शेर था, हाँ ये ज़रूर था कि उसने कुछ गलत किया, हथियार हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी जिम्मेदारी प्रशासन की है। यदि उसकी मांग मान ली जाती शायद ये नौबत नहीं आती। और अपने लिए नहीं मांग रहा था कि हमारे लिए कुछ किया जाए, आम लोगों के लिए मांग रहा था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हथियार डालने के बाद सीधा स्पष्ट सी बिंदु पे चलते हैं। भरत भूषण तिवारी, हथियार डालने के बाद जब आपने हथियार डाल दिया तो क्या हो गया? आत्मसमर्पण। यानी कि आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस को इनकाउंटर करना कानूनन गलत है। स्पष्ट बात मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यदि डीपली जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में निकल जाए। तो पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगा। तो एनकाउंटर करना कानूनन गलत है और अपराध है। अपराध मतलब समझे, गुनाह। भारतीय कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के अनुसार पुलिस सिर्फ आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में ही गोली चला सकती है। यदि कोई व्यक्ति हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, ना कि गोली मारना। मैं सीधे बिंदु की बात करता हूँ, पॉइंट की बात करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग तमाम लोग सर्च कर रहे हैं इस घटना के बाद, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हथियार सरेंडर करने से जुड़े कुछ कानूनी बिंदु इस प्रकार से हैं। आत्मरक्षा का अधिकार। पुलिस को अपने आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई षड्यंत्र करता है सामने वाला तो उसे गोली मारने का अधिकार है। आत्मरक्षा में गोली चला सकता है, इनकाउंटर कर सकता है। कैसे कि पुलिस तभी गोली चला सकती है जब सामने वाले व्यक्ति से उनकी या किसी अन्य नागरिक की जान को सीधा, तत्काल व वास्तविक खतरा हो। उनके साथ साथ ये जनता को मार रहा, तो जनता से तो प्रेम करता था और जिसके लिए मांग करता था उसी के बीच में गया था और वही मार दिया गया उन लोगों को अंदर करके, क्योंकि वो गरीब थे, डर रहे थे पुलिस को। तो ये उन्होंने अपराध किया है, हत्या किया है, इनकाउंटर नहीं। इसको फेक इनकाउंटर कहा जाएगा। अब हथियार डालने के बाद उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया कि हथियार मैं भेज रहा हूँ, और उसका सर्च जो किया गया है वो भी इंटरनेट पे मौजूद है कि उसका जो है पुलिस वालों ने सर्च भी किया है कि इसके पास कोई हथियार नहीं है, तो उससे कोई खतरा पुलिस वालों को नहीं था। इस हालात में इनकाउंटर करना सीधी हत्या है। तो किसी भी आरोपी को सज़ा देने, एनकाउंटर करने या फैसला करने का अधिकार केवल न्यायिक यानी न्यायालय, कोर्ट को है, पुलिस को नहीं। किसी को भी यदि कोई सज़ा देना है तो कोर्ट फैसला देगी, ना कि पुलिस। यदि हथियार डालने के बाद भी पुलिस एनकाउंटर करती है
तो इसे फर्जी एनकाउंटर यानी फेक इनकाउंटर जो आना जाता है। ऐसे मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की गाइडलाइंस के तहत की जाती है और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है। यदि क्या यह घटना किसी विशेष या क्षेत्र से जुड़ी है, हमारे कहने का मतलब साफ साफ है, शुद्ध है कि ये बिल्कुल किसी क्षेत्र से जुड़ी है। बिहार क्षेत्र में भरत भूषण का जो काउंटर हुआ है वो टोटल विधिक हिसाब से, कानून के हिसाब से टोटल 100% वो गलत है। और इस हिसाब यदि कोई कुछ चीज़ होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी, और वहाँ के शासन प्रशासन की। तो यदि इसमें केस फाइल होता है या हो गया है तो निश्चित रहिए, ये जैसे तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा हुई है, बिल्कुल होगा। अब इसमें सीधी एक पॉइंट जाते हैं कि जिसने इनकाउंटर किया, जिसने गोली चलाई होगी, उन पुलिसकर्मियों को सीधे सीधे फांसी, और जो सहयोगी रहे होंगे, जो उनके साथ में अन्य रहे होंगे, उनको उम्र कैद हो सकती है। तो यदि लड़ाई ढंग से लड़ी गई तो बिल्कुल उनको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ इनकाउंटर गलत है। यदि सरकार ने निष्पक्ष एजेंसियों से जांच करवाया, सबूत एकत्रित किए, सब कुछ सही रहा, तो बिल्कुल निश्चित मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ कि इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी और उम्र कैद होगी। इसमें कोई चीज़ हिचक की करने वाली बात नहीं कि उसमें लापरवाही है। हाँ, उसमें यदि सरकार ने ऐसा किया तो सरकार कुछ गलत कर दे, जांच गलत तो आए, रिपोर्ट गलत आए, चार्जशीट गलत लगाया जाए, सरकार बचाने की कोशिश की जाए, तो बहुत कुछ संभव है। परंतु इसमें हाई कोर्ट, SC, सुप्रीम कोर्ट सबको संज्ञान स्वतः लेना चाहिए, क्योंकि एक क्रांतिकारी योद्धा का हत्या हुआ है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए लड़ रहा था। तो उस बच्चे का जो है बचाने के लिए सरकार उन पुलिसकर्मियों को ना बचाए, भले ही वो संलिप्त रहे हों। जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।